हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पेशेंट नाई वीडियो। देखिए, आज हम डीप डाइव करेंगे एक बहुत ही प्रोफाउंड किताब पे, जो कि विजडम इन्वेस्टिंग और लाइफ के बारे में। ठीक है, इसका नाम है पुअर चार्लीज एल्मेनाक बाय चार्ल्स टी मंगर एंड पीटर डी कॉफमैन। चार्ली मंगर को आप जानते होंगे, ये वॉरेन बफेट के राइट हैंड मैन हैं, बिलियनर हैं, इन्वेस्टर हैं और बहुत ही शार्प माइंड है फाइनेंस की। इनके मेंटल मॉडल, डिसीजन मेकिंग स्ट्रेटजीज और टाइमलेस विजडम इस किताब में बताई गई है। ठीक है, मैं आपको अगर कहूँ कि भाई थिंकिंग बेटर इज द की टू इन्वेस्टिंग बेटर, मेकिंग स्मार्टर डिसीजन एंड लिविंग अ मोर सक्सेसफुल लाइफ, ये चार्ली मंगर साहब हमें सिखा के गए हैं। अब हमारे बीच में नहीं रहे, ठीक है, मगर काफ़ी उनकी अच्छी एज हुई है। तो इस एपिसोड में हम जानेंगे चार्ली मंगर को क्यों सुनना चाहिए और उनके मेंटल मॉडल्स क्यों इम्पोर्टेंट हैं, की इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल्स और उनके लाइफ लेसन्स, और ये हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं मंगर साहब का विजडम अपनी लाइफ और फाइनेंसेस में। ठीक है, तो आप अगर बिलियनर की तरह सोच सकते हैं और मास्टर करना चाहते हैं आर्ट ऑफ रैशनल डिसीजन मेकिंग, तो स्टार्ट हो जाइए। सेगमेंट 1, हु इज चार्ली मंगर। भाई ये है कौन? मैं पहले इंट्रोडक्शन बता चुका हूँ, मैं फिर बताता हूँ। चार्ली मंगर जो हैं वो वाइस प्रेसिडेंट, चेयरमैन ऑफ हाथवे बर्कशायर हाथवे के रहे हैं और क्लोजेस्ट बिजनेस पार्टनर वॉरेन बफेट साहब के रहे हैं। बफेट की तरह आप सोचो कि इनके जो इन्वेस्टिंग स्किल हैं ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच लेते हैं हर चीज़ के बारे में। ठीक है, जो मंगर साहब हैं डजंट वो फाइनेंस पे रिलाई नहीं करते, वो साइकोलॉजी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, फिलॉसफी पढ़ते हैं और फिर डिसीजन लेते हैं। उनकी एक फेमस कोट है, मैं आपको बताता हूँ। अ ट्रूली ग्रेट बिजनेस मस्ट हैव एन एंड्योरिंग मोट दैट प्रोटेक्ट्स एक्सीलेंट रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल। यानी कि एक ग्रेट बिजनेस है वो एक इंड्योरिंग मोट पे आधारित होना चाहिए, जो एक्सीलेंट रिटर्न दे सकता है। तो स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस टू रिमेन प्रॉफिटेबल इन द लॉन्ग रन, ये उसके कायल हैं। सेगमेंट 2, व्हाट इज पुअर चार्लीज एल्मेनाक अबाउट इट। ये बुक जो है कलेक्शन है चार्ली मंगर के स्पीचेस का, इनसाइट का और मेंटल मॉडल्स का। ये इंस्पायर्ड है आप बेंजामिन फ्रैंकलिन पुअर रिचर्ड्स एल्मेनाक विच वॉज फिल्ड विद विजडम एंड प्रैक्टिकल एडवाइस। तो चार्ली मंगर की किताब है रैशनल थिंकिंग, इन्वेस्टिंग, बिजनेस और पर्सनल ग्रोथ के ऊपर है। ठीक है, की आइडिया टू मेक बेटर डिसीजन यू नीड टू बिल्ड अ लेटेस्ट वर्क ऑफ मेंटल मॉडल्स फ्रॉम डिफरेंट डिसिप्लिन। अब हम इसे ब्रेक डाउन करते हैं। सेगमेंट 3, द पावर ऑफ मेंटल मॉडल। मंगर्स बिगेस्ट सीक्रेट टू सक्सेस इज द एबिलिटी टू थिंक यूजिंग मल्टीपल मेंटल मॉडल्स। ठीक है, बहुत सारे मेंटल मॉडल। अब मेंटल मॉडल क्या है? ये सिंपल वे है टू अंडरस्टैंड हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। तो इंस्टेड ऑफ रिलाइंग, जैसे आप वन वे थिंकिंग, मंगर साहब कहते हैं कि मल्टीपल डिसिप्लिन में हमें महारत हासिल होनी चाहिए। ठीक है, आपको इकोनॉमिक्स भी आनी चाहिए, आपको साइकोलॉजी भी आनी चाहिए, आपको साइंस भी आनी चाहिए। वाह, साइकोलॉजी कैसे, क्यों? एग्जाम्पल की तरह समझिए इसे। कॉग्निटिव बायसेस आपको पता लगेंगे ताकि आप रैशनल डिसीजन ले सकें। इकोनॉमिक्स, सप्लाई एंड डिमांड को आप समझेंगे। बायोलॉजी, जैसे आप बायोलॉजी है, डार्विनियन इवोल्यूशन अप्लाइज, ये बिजनेस कंपटीशन में भी अप्लाई करता है। सोचो। तो मंगर एडवाइस की है टू द मैन विद ओनली अ हैमर एवरी प्रॉब्लम लुक्स लाइक अ नील। मतलब इफ यू ओनली रिलाई ऑन वन वे ऑफ थिंकिंग यू विल मेक बैड डिसीजंस। इंस्टेड लर्न फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स एंड अप्लाई मल्टीपल पर्सपेक्टिव। यानी सब एक चीज को कई पर्सपेक्टिव से देखना, ये इनका मेंटल मॉडल है। ठीक है, सेगमेंट 4, 5 की मेंटल मॉडल्स फ्रॉम द बुक। देखिए, ये किताब 5 मेंटल मॉडल निकाल के देती है, जो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स लगता है क्योंकि यार ये हम उस लेवल पे काम नहीं करते कितने लोग, और सोचते हैं कि यार सिंपल से सिंपल नहीं, ये बहुत सिंपल है, हमें इसे समझने की, हम इसे समझते नहीं बस। पहला, इन्वर्जन, थिंकिंग बैकवर्ड्स। मंगर साहब कहते हैं कि इंस्टेड ऑफ आस्किंग हाउ कैन आई सक्सीड, आस्क हाउ कैन आई अवॉइड फेलियर। एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ पिकिंग बेस्ट स्टॉक, आप ये सोचिए कि व्हाट मिस्टेक शुड आई अवॉइड इन इन्वेस्टिंग। भैया मैं बेस्ट स्टॉक तो उठा लूंगा, खराब स्टॉक से मैं बच जाऊं, ये आप इस पर ध्यान दीजिए।
लोग क्या करते हैं, मुझे अच्छे स्टॉक चुनने हैं, तो अच्छे के चक्कर में सब कुछ चुन लेते हैं। नहीं, खराब स्टॉक कौन सा है ये पता आपको पता होना चाहिए फाइनेंस में। नंबर 2, सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। टुडे व्हाट यू डोंट नो इट। जो आप नहीं जानते उसे जानिए। भाई जितनी चीज़ें आपको पता है तो पता ही है ना, जो चीज़ नहीं पता उन्हें जानिए। तो मंगल साहब कहते हैं मैनी पीपल लूज मनी बिकॉज दे इन्वेस्ट इन थिंग्स एंड दे डोंट अंडरस्टैंड। तो भैया अगर आपको बिजनेस समझ में नहीं आता आप उसे उसमें नहीं घुसी। जैसे क्रिप्टो करेंसी आप नहीं समझते तो मत घुसिए उसमें, उसे आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। स्टॉक मार्केट नहीं समझते मत घुसिए, इंडेक्स फंड पे लगाइए पैसा, ठीक है, म्यूचुअल फंड में लगाइए पैसा, ठीक है। आप जो चीज़ जानते हैं समझते हैं आप उसी पे जाइए। सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस कहते हैं इसे हम। थर्ड, लोलापालोजा इफेक्ट। बड़ा कॉम्प्लेक्स है, समझिए से। Munger says that when multiple psychological biases work together, they create extreme behavior. जब हम चारों तरफ से पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल सब चीज़ें हिट करती हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट में ग्रीड, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, सोशल प्रूफ, सब कुछ एक साथ होता है तो हम उल्टे सीधे डिसीजन लेने लगते हैं और हमारी रैशनल थिंकिंग चली जाती है। ये लोलापालोजा इफेक्ट कहते हैं इसको, कि भैया हमें कोई कह रहा है ये तो बहुत अच्छा है जल्दी इसे पढ़ लो, कोई कह रहा है यार जल्दी ले लो, कोई कह रहा है इसको और इसको खरीद लो, जो स्टॉक मार्केट में करो जिसको यार ये तो बहुत 10 गुना जाने वाला है। मैं स्टॉक मार्केट के लिए कह रहा हूँ, ये कई चीज़ों के लिए होता है। तो ये हर्ड मेंटेलिटी होती है। हर्ड जो बोलते हैं उसको थोड़ा समझिए, वो ठीक भी बोल रहा है तो आप थिंक रैशनली करें। तो ये जो साइकोलॉजिकल बाइसेस होते हैं ये आपको हिट नहीं करने चाहिए, आपको रैशनल लेना चाहिए। अच्छा आप कह रहे हैं बहुत बढ़िया स्टॉक है, ओके मैं स्टडी करता हूँ, ठीक है। अरे यार फंडामेंटल तो कुछ है ही नहीं, ये खामा का फोमो बना रखा है, कोई ऑपरेटर चला रहा है इसको तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। चौथा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मैंने पूरा एक किताब है, मैंने उसका वीडियो भी डाल रखा है और जो बेंजामिन ग्राहम से भी है कि बफर जोन रखे अपने इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। क्योंकि देखिए चार्ली मंगर एक इन्वेस्टर है तो ये ज़्यादातर ये किताब एक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से है, मगर ये आपको ओवरऑल बिजनेस पे भी आप इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ऑलवेज मेंटेन अ बफर इन्वेस्टमेंट। जैसे कि स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू 1000 है तो उसे 950 में ना खरीदें, वेट अंटिल इट गोज टू 600 और 700। 1000 की इंट्रिंसिक वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू अब आती जो उसकी रियल वैल्यू है उससे कम, कितना काफ़ी कम हो जाए तब उसे खरीदिए आप, ताकि आपका मार्जिन है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नहीं गिरेगा फिर, राइट। फिफ्थ, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। फिर से पावर ऑफ कंपाउंडिंग है कि भैया छोटे छोटे डिसीजन, जो अच्छे छोटे डिसीजन आप लेते रहेंगे तो आप लॉन्ग टर्म सक्सेस पाएंगे मैसिव। तो 5000 रुपये महीना आप अगर म्यूचुअल फंड में डालें तो 20 साल में वो कि लाखों करोड़ों में जा सकता है। तो कंपाउंडिंग का सही इस्तेमाल करें अपनी लाइफ में, ठीक है, इन्वेस्टमेंट में। सेगमेंट 5, इन्वेस्टिंग एंड बिजनेस लेसन फ्रॉम मंगर। अब मंगर साहब कोई थिंकर नहीं है, वो एक इनक्रेडिबल इन्वेस्टर है और उनके टॉप इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल्स हैं बाय ग्रेट बिजनेस एट फेयर प्राइस, बाय ग्रेट बिजनेस एट फेयर प्राइस रादर देन एवरेज बिजनेस एट चीप प्राइस। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपने एक बड़ा बिजनेस खरीद लिया है अच्छे पैसे पे, नहीं ये बढ़िया है, हाँ बहुत बढ़िया है, बल्कि एवरेज बिजनेस ले लिया आपने, बहुत सस्ता लिया, अब लिया जो है वो तो बिकेगा ही नहीं है आपने डिसीजन ले लिया, ठीक है। तो इसलिए अच्छा बड़ा बिजनेस लीजिए फेयर प्राइस पे, काम चलाओ तो काम पे नहीं लगेगा। फोकस ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग रादर देन शॉर्ट टर्म गेन्स, ये बहुत ज़रूरी है। अवॉइड करें डेट एंड ओवर लेवरेज। देखिए डेट और ओवर लेवरेज जो होती है आपके इन्वेस्टमेंट्स को ख़राब कर सकती है, उस पर ध्यान से काम करें। मैं ये नहीं कह रहा आप पूरी तरह से मार्जिन ना लें, आप ले सकते हैं मगर उससे थोड़ा बचिए, डेट से और ओवर लेवरेज से बचिए। कीप इमोशंस आउट ऑफ इन्वेस्टिंग, फियर, ग्रीड, उन्हें नमस्कार करिए, चलिए आप जाइए यहाँ से। तो हमेशा इमोशनल फैक्टर नहीं होना चाहिए कि मुझे इस कंपनी से प्यार है, मुझे स्टॉक से प्यार है, नहीं, मुझे स्टॉक से, ये स्टॉक अच्छा है मैं इसमें इन्वेस्ट करना चाहता हूँ क्योंकि इसमें ये चीज़ मुझे अच्छी लगी, है ना। कंक्लूजन क्या कहेंगे भाई, अब अप्लाइंग मंगर विजडम इन योर लाइफ को अगर आपको अपनी ज़िंदगी में लाना हो तो वो क्या टेक अवे है इनकी इस किताब के बारे में। मंगर्स विजडम इजंट जस्ट फॉर इन्वेस्टर्स, इट अप्लाइज टू एवरीवन, ठीक है। ये एक सब के लिए है कि एक बड़ा इन्वेस्टर नहीं, इनके मेंटल मॉडल से आप स्मार्ट डिसीजन ले सकते हैं, कॉमन थिंकिंग मिस्टेक और कॉग्निटिव बाइसेस से आप बच सकते हैं और लॉन्ग टर्म सक्सेस और कंपाउंडिंग का मतलब समझ सकते हैं। अपनी लाइफ में इसे यूज़ करके
आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या करना है, एक इनका मेंटल मॉडल उठा लीजिए और उसे अप्लाई करिए आप, ठीक है भैया। जितनी भी किताबें हैं उन्हें पढ़ने के बाद उन्हें अप्लाई अगर आप नहीं करेंगे तो ये वही हो गया कि यार हमने पढ़ तो लिया, उसे अप्लाई नहीं करा, ठीक है। वो कहते हैं मैं रोज़ सुबह जाऊंगा, मैं एक्सरसाइज करूंगा, योगा करूंगा, डीप ब्रीथ करूंगा करते आप हैं नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है, जो भी किताब है उसको समझिए और उसको अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। देखिए हो सकता है कोशिश कामयाब हो जाए, और अगर कामयाब हो गई और आप सफल हो गए, इससे बढ़िया बात क्या है, ठीक है। होप यू एंजॉय वीडियो, हैव अ नाइस डे।